हर गुप्ता चाट वाला नहीं हूँ। नॉर्थ साइड में बहुत सारे गुप्ता आइदर चाट वाले होते हैं या फिर चाय वाले होते हैं। भाई हर गुप्ता चाट वाला नहीं होता, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स भी होते हैं। आंटी मुझे होली के लिए कपड़े सिलाने हैं, बट होली पे तो पुराने कपड़े पहनते नहीं सिलाता कोई। We got to know that you always wanted to be an actress. Tell me, how did that dream happen? कब ऐसे realize हुआ कि this is something that I want to do in my life? एक्चुअली आई एम ह्यूज फैन ऑफ भुवन बाम, तो मैं उसकी वीडियोस बहुत देखती थी। लाइक क्या मस्त कैरेक्टर्स करता ना, एक ही बंदा करता, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन आनी शुरू हुई थी। मैं क्यों नहीं ट्राई कर रही हूँ। So that's how I started creating content on Instagram and YouTube. आंटी ऐसा ब्लाउज सिलाना है, यो क्या सिले? सिंगर है टेलर फिट्स। मार्च में लॉकडाउन लगा। आई स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम मार्च अप्रैल मई जून, ये 3 महीने मैंने यूट्यूब पे किया। एंड इन जुलाई 2020 रील केम इनटू पिक्चर एंड देन आई वाज लाइक ब्रो, एक्टिंग तो 15 सेकंड में भी हो रही है, मैं 4 मिनट में कंटेंट क्यों लिख रही हूँ? मेरी बुलबुल सारे वास्ते अंगूठी लाया, अच्छी है। You have a glowing skin, दिव्या। तो आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? Thank you so much for the compliment. But the color is from my mom and the skin is from I'm from Uttarakhand, Yes. it's a mountain. डाइट पे मैं कंट्रोल कर लेती थी। शूट्स की वजह से हम लोग का शेड्यूल ऐसा रहता है ना कि कभी शूट मॉर्निंग में, कभी इवनिंग में, कभी रात का नाइट शिफ्ट है। मेरी मम्मी की लैंग्वेज, मेरा पेट बहुत छोटा हो गया है। उनकी मम्मी ऐसा नहीं होता, पेट छोटा नहीं होता, आउट की तरह हो गया है, मुझे भूखना की तरह पेट छोटा हो गया। किस तरह से अपनी एक्टिंग करियर को आप आगे लेकर जा रहे हो? बिग ब्रेक चाहिए यार, बिग ब्रेक चाहिए। नेटफ्लिक्स प्लीज 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 प्लीज, मैनिफेस्टेशन। What about brand collaboration, दिव्या? आपका ब्रांड पोजीशनिंग कैसा है? कम फॉलोवर वाले का भी ब्रांड पोजीशनिंग बहुत अच्छा हो सकता है और ज्यादा फॉलोवर वाले का भी कम हो सकता है। ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जिस वीडियो पे बोलते हैं ना यार इसमें मैंने इतनी मेहनत की तो फटेगी, वही नहीं बूम होती। और जब आप रैंडमली बनाते हो ना, क्या कुछ तो डालना, चलो डाल देते हैं। भाई 45 मिलियन, भाई एडिट तो करने दो वो वीडियो, ऐसा होता है। लिटरली मैं झूठ ही बोल रही हूँ। एंड जब आप खुद के पैसे कमा रहे थे, लाइक फर्स्ट बिग बाइक, यार सॉरी बीइंग वेरी स्मॉल टाउन गर्ल, मेरा पहला था कि आई हैव टू बाय अ स्मार्टफोन। टेल मी, हाउ डू यू डील विद ट्रोल्स और नेगेटिव कमेंट्स? आई एम श्योर कभी ना कभी तो आते ही होंगे कुछ ना कुछ। Hi everyone, welcome to your favorite chat show गपशप गाला and only on Fit तक। and आपने बहुत बार शर्मा जी की बेटी के बारे में तो सुना होगा, बट आज हमारे साथ एक गुप्ता जी की बेटी दिव्या गुप्ता। You've definitely seen her on Instagram reels and relate भी किया होगा उनके funny content, relatable content and so much एंटरटेनिंग कंटेंट। दिव्या से आज हम बात करने वाले हैं ऑफ कोर्स उनके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के बारे में, सब कुछ पूछेंगे और ये भी जानेंगे कि एक्चुअली जिस दिन कंटेंट क्रिएट करने का मन नहीं होता है उस दिन क्या होता है। सो गपशप गाला में दिव्या गुप्ता, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई एम सुपर एक्साइटेड। And दिव्या, सबसे पहले I'll speak to you about your Instagram bio. It says हर गुप्ता चाट वाला नहीं हूँ। What is the story behind it? So the thing is, मैं देहरादून से हूँ। अब नॉर्थ साइड में बहुत सारे गुप्ता आइदर चाट वाले होते हैं, मिष्ठान भंडार होता है या फिर चाय वाले होते हैं। और मैं इकलौती ऐसी हूँ जो मैं कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मेरे पापा का बहुत साल पहले चाय का बिजनेस होता था, बट तभी उनका नाम गुप्ता चाय वाला तो नहीं था। तो मैंने सोचा कि कुछ तो ऐसा यूनिक बायो चाहिए कि भाई, क्योंकि लोग ना स्टीरियोटाइप कर देते हैं आपके नाम के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, तो थोड़ा कुछ अलग कर देते हैं। तो भाई हर गुप्ता चाट वाला नहीं होता, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स भी होते हैं। तो इसके लिए दैट्स द ओनली रीजन। बट चाट चाय पसंद है आपको? मैं चाय लवर हूँ। ओके, वो तो मैंने फिर नाम रखा मेरा, मुझे चाय पसंद है, मुझे स्वीट पसंद है, वो सब है मुझे, बट नाम नहीं है बस मेरा गुप्ता मिष्ठान भंडार। We got to know that you always wanted to be an actress. Tell me, how did that dream happen? कब ऐसे रियलाइज हुआ कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू इन माय लाइफ? मुझे बचपन से ही वो एक्टिंग का कीड़ा था, बट द सेम थिंग, मैं देहरादून से हूँ, इट्स अ स्मॉल टाउन, और अभी भी वहां पर एक्टिंग को एज अ करियर नहीं मानती, मतलब मेरी खुद की फैमिली। तो मुझे एक्टिंग का जो कीड़ा था वो रहा, बट फैमिली ने मुझे इंजीनियरिंग कर, दे थिंक इंजीनियरिंग एक स्टेबल जॉब है, मंथली इनकम आना चाहिए, तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग करवाया था, स्टार्टेड डूइंग माय जॉब एंड एवरीथिंग। बट वो एक्टिंग का कीड़ा कहीं ना कहीं जिंदा था। तो मैंने सोचा कि एक्टिंग अभी बाहर कोई तुमको लेगा नहीं, तो उससे अच्छा है कि खुद का कुछ बना के अपनी एक्टिंग की वो भूख पूरी करते हैं। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन, और फिर मेरा एक्टिंग की भी वो भूख पूरी हो रही है साथ में थोड़ी थोड़ी। दैट्स वाई वो बचपन से कीड़ा था, वो कंटेंट के थ्रू भी निकलना शुरू हुआ।
बट राइटली स्पोक अबाउट बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, तो कंटेंट क्रिएशन भी एक बहुत नया प्रोफेशन हो जाता है दिव्या. Thank सो you, thank you. किस साल ये हुआ कि आपने डिसाइड किया, and कैसे किसी ने बताया कि ये भी आप कर सकते हो? मूवीज और सीरियल्स एंड ये सब तो यूट्यूब, इट्स लाइक आई थिंक 2013-14 में यूट्यूब इंडिया में बूम हुआ था. उस टाइम पे एक्चुअली आई एम ह्यूज फैन ऑफ भुवन बाम, तो मैं उसकी वीडियोस बहुत देखती थी. लाइक क्या मस्त कैरेक्टर्स करता ना, एक ही बंदा करता, तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन आनी शुरू हुई थी. बट पता नहीं था करना क्या है, तो उतना दिमाग नहीं था कि खुद का यूट्यूब 14-15 में खुलो. आई वाज डूइंग अ जॉब. तो फिर लकीली 2020 में लॉकडाउन लगा, मुझे घर पे बैठ के ऑफिस का काम करने का जब भी टाइम मिला, तो मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिलने लगा, और तभी हम लोग ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे. मैं क्यों नहीं ट्राई कर रही है. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई. Yeah, I think a lot of people actually found themselves. They're Actually, too passionate. digital content creation got hype up after 2020. Yeah. तभी people took it as a career, I think. उससे Yeah. पहले तो टाइम पास है. हाँ, ये लोग फोन उठा के टिकटॉक बना रहे. They called it True. TikTok basically. Yeah. Definitely. But what about your parents, Divya? Like when you started out something, क्योंकि आप जॉब कर रहे थे, तो first reaction कैसा था? And did they support you from the start? No. So when I told my mom कि मैं ऐसा कर रही हूँ, तो YouTube पर डाला, she enjoyed my videos. और मेरे बहुत सारे characters जो थे initially, वो मेरे mom के से इंस्पायर थे. मेरे बहुत सारे बनिया आंटी मैंने YouTube पे बहुत किया था, तो वो सब मेरे मॉम से इंस्पायर थे. तो शी लाइक्स द वीडियोस एंड एवरीथिंग. बस उनका एक ही पॉइंट था कि तू कर, पर जॉब छोड़ के नहीं करेगी तो तू इसको ऐसा हॉबी कर कि टाइम पास. हाँ, मतलब ऑफिस का काम हो गया, 9 बजे के बाद कुछ काम नहीं, आज सैटरडे संडे है तो ट्राइपॉड लगा, शूट कर. वो चला. बट देन इन 2024 आई लेफ्ट माई जॉब. दैट वाज द बिग यू टर्न मेरे लिए. Yeah. क्योंकि मेरे को वापस से सब चीजें स्टार्ट करनी है. तो तब भी मेरी मम्मी ने थोड़ा सा मुझे ऑब्जेक्शन किया था, बिकॉज उनके लिए ऐसा था कि तूने प्रॉमिस किया था कि तू सिर्फ ऐसा टाइम पास करेगी, बट अब तो तेरे टाइम पास को तेरा करियर बनाने जा रही है. एंड स्टिल दे आर नॉट श्योर अबाउट कि कितना ये है, स्टेबल है, क्या है. तो मुझे बहुत बहुत झगड़े हुए मेरे घर. आज तक मेरी मम्मी मुझे बोलती है, 6 मंथ बैक भी, देख ले नौकरी पे डाल दे, रिज्यूम कर दे अपलोड, मिल जाएगी नौकरी. आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो उनको लगता है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बड़ा कुछ जॉब नहीं है. तो मुझे लगता है अभी भी कभी कभी उनको बीच बीच में होता है, देख ली नहीं करनी नौकरी, पक्का नहीं करनी. ऐसा. एंड व्हाट अबाउट पीपल अराउंड यू? उनके भी तो बहुत हर तरीके के फीडबैक्स आ रहे होंगे दिव्या. आते हैं ना. तो जब भी मैंने स्टार्ट किया था, तो देयर आर पीपल, क्योंकि तभी तो आपको क्या व्यूज आता है, 100-200 आता है. पीपल इवन डोंट नो, आप सिर्फ अपने लिए करते हो. जब मुझे लगता है जब तक आप वायरल नहीं हो रहे हो ना, तब तक आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो. बिकॉज आई लव पुटिंग अप कंटेंट ऑन द इंटरनेट. तो देयर आर फ्रेंड्स कि किसके लिए कर रही है, तो कौन देख रहा है तुझे, मत करो ना भाई. यही चीज है कि मैं मेरे लिए कर रही हूँ. बस मुझे मजा आता है, कैमरा ऑन करके मैं कुछ कैरेक्टर प्ले करती हूँ, कुछ वीडियो डालती हूँ, और मुझे मस्त लगता है. 2 लोग भी देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है. ऐसे कर के क्यों कर रही है, अरे क्या कर रही है, ऐसा हो गया है वो. क्यों कर रही है, अरे क्या मस्त कर रही है. वही लोग अभी बोलते हैं, यार आई सॉ योर वीडियोस, क्या मस्त करती है. तो आई फील हैप्पी कि लोगों का विजन चेंज हुआ है. बट स्टार्टिंग में मुझे लगता है कोई सपोर्ट नहीं करता. ये तो मैं लिख लिया है कि तुम अपने लिए ही करते हो. जब तक तुम दूसरों की नजरों में सक्सेसफुल नहीं हो जाते ना, तब तक तुम्हारे काम को कोई वैल्यू नहीं देता. एंड इंडियन सोसाइटी में, आई मीन, ये जैसे आप बता रहे हो कि आपकी मॉम का भी ये था कि जॉब नहीं छोड़ना है, खुद भी ये हो जाता है ना कि एक स्टेबल इनकम आ रही है हर महीने मेरी, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर पेड वेल. सो कहीं ना कहीं वो डर था कि एक स्टेबल जॉब छोड़ के मैं एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल करियर चूज कर रही हूँ, जहाँ पे एक महीने मे बी यू विल डू रियली वेल और एक महीने शायद ना हो. मैंने जॉब छोड़ना ऑलमोस्ट 6 महीना पोस्टपोन किया था. आई वॉज अबाउट टू लीव इट इन मार्च अप्रैल समथिंग, और मैंने अगस्त में जॉब छोड़ी थी. मेरा जॉब छोड़ने का रीजन ये था कि मुझे ना क्रिएटिव ब्लॉग्स बहुत आ गए थे. बिकॉज द थिंग इज कि मुझे ना 9 to 5 स्टक लगने लगा था, और मुझे जॉब मतलब लैपटॉप बंद करने के बाद वीडियो का कुछ आइडिया लिखते हैं, चलो कुछ शूट करते हैं, या फिर सैटरडे संडे शूट करते हैं, वो उसमें ज्यादा मजा आने लगा. तो मुझे रियलाइज हुआ कि जॉब इज समथिंग जो मेरे को बहुत ज्यादा होल्ड कर रही है. तो वो रिस्क था. मैंने प्रॉपरली 100% रिस्क लिया था भगवान के भरोसे कि देख मुझे ये करना है. मैं अपना 100% दूंगा. मुझे लगता है भगवान मेहनत करने वालों का साथ देता है. तो मुझे देखिए मैं मेहनत करूंगी, कुछ तो उखाड़ लूंगी. अगर भगवान मुझे इतना पुश कर रहा है, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू पुशिंग मी टुवर्ड दैट, तो करते हैं. तो वो रिस्क था. ऑब्वियसली नहीं पता अगले महीने EMI भर पाऊंगी नहीं भर पाऊंगी, लेकिन ठीक है, एक रिस्क लेता है. फिर वही है कि एक जिंदगी है यार, एक ही बार जीना है, एक ही बार मरना है, तो कर लेता है ट्राई. तो वो बहुत बहुत बड़ा डिसीजन था मेरी लाइफ का अभी तक का. जी. बट इन मे बी 2 साल में जब से आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, कोई एक मोमेंट था कि यार शायद गलती कर दी, ऐसा कुछ हुआ है? मेरे को बीच में हुआ था एक बार कि ऐसे रैंडमली मैं बैठी थी घर पे, कि ऐसा तो नहीं है मैं जॉब मिस कर रही हूँ,
व्हाट इफ मैं कर रही हूँ कि कभी कभी कैसे होता है आप सोचते नहीं हो बट आप बैठ के सोचते हो नहीं यार आई एम मिसिंग दिस पर्सन, आई एम मिसिंग दिस जॉब, आई एम मिसिंग दिस प्लेस, मिसिंग होम, समथिंग. तो मैंने ऐसे रैंडमली टीम्स का यू नो दैट टीम्स का यू डोंट नो टीम्स का ये बजता है कॉलर ट्यून बजता है वो बजा एंड आई वाज लाइक नो ब्रदर आई एम नॉट मिसिंग माय जॉब, आई एम गुड, आई एम हैप्पी. एंड स्टिल मेरे को वो ऐसा आता है टीम्स का मीटिंग सुन के हाय यू देयर कैन आई शेयर माय स्क्रीन. No, I'm good. So I'm not missing it. Yeah. But the thing is, whatever time I've spent in my corporate life, I'm happy about it. Because मुझे लगता है मेरे corporate life से मैंने क्या क्या सीखा, work ethics है मुझे. I was more professional because job करके you get more professionalism. Deadlines पे कैसे काम करना है, that I know. How to talk to people and responsibility लेने की जो सब चीजें थी, ये मैंने बहुत सीखा. ऐसा नहीं क्या hated, but just thing is कि मुझे जो करना था वो मुझे restrict feel हो रहा था. तो like I choose my freedom over stability, I guess. Absolutely, and we are thankful for it. मतलब इतने entertaining content फिर हम देख नहीं पाते ना. Thank you to the people जो मुझे support कर रहे हैं उसके लिए. YouTube से आपने स्टार्ट की है बट आपका लास्ट वीडियो 1 साल पहले आपने डाला है. अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप मोर inclined towards Instagram? हाँ तो मेरा वही हुआ था. I was inclined more towards Instagram but now I want to grow in YouTube also. तो है मेरे कुछ future plans अभी जो ये साल मैंने अपना विश लिस्ट में लिखा है कि भाई यूट्यूब पे थोड़ा फोकस करना है. तो वो होपफुली अगर नेक्स्ट इंटरव्यू आप 5-6 महीने बाद रखोगे तो मैं यूट्यूब पे पहुंच चुकी हूँ. बट ये स्विच क्यों और कैसे हुआ? मैंने आपको बोला ना 2020 में मैंने बोला कि अरे सब लोग कर रहे हैं तो मैंने स्टार्ट यूट्यूब से ही किया था. लाइक आई यूज्ड टू राइट 4 मिनट का कंटेंट एंड आई शूटेड विद ट्राइपॉड्स एंड एवरीथिंग. I started in March, I guess. मार्च में लॉकडाउन लगा. I started writing from March, April, May, June. ये 3 महीने मैंने YouTube पे किया. And in July 2020, Reel came into picture. Yeah. And then I was like, bro, acting तो 15 सेकंड में भी हो रही है. मैं 4 मिनट का कंटेंट क्यों लिख रही हूँ? वहां मैंने थोड़ा सा, if I would have been a good judgmental ना कि दोनों को बैलेंस करते हैं तो मैं साथ में दोनों ग्रो कर सकती थी. बट लाइक कि जॉब के साथ तो मुश्किल पड़ रहा था क्योंकि मुझे वीक में मैं एक ही वीडियो शूट कर पाती थी. बट लाइक कि भाई रील पे तो 15 सेकंड में मैं दिन में 5 रील कर सकती हूँ. ऐसे लैपटॉप को थोड़ा म्यूट करा फटफट शूट कर लूंगी. तो फिर वो ट्रांजिशन मेरा रील्स की तरफ ज्यादा हो गया. एंड देन इट वाज मोर इजियर टू शूट एडिट एंड एवरीथिंग. स्क्रिप्टिंग बहुत ईजी था स्टार्टिंग में. तो मोर आई थिंक रील के स्टार्टिंग में तो इट्स ऑल लिपसिंग एंड स्लेट कंटेंट. स्केच तो बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ. तो दैट्स व्हाई मेरा वो इंस्टाग्राम की तरफ ज्यादा चला गया. जॉब के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था. एंड यू स्पोक अबाउट योर लव फॉर एक्टिंग बट दिव्या व्हेन डिड यू रियलाइज दैट यू कैन एक्चुअली आल्सो राइट? क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट चीजें. आप दूसरे की राइटिंग भी आप एक्ट कर सकते हो बट लिखना बहुत एक बड़ा चैलेंज हो जाता है स्पेशली फनी कंटेंट. वही जब भी लिखना शुरू किया ना तो भी ऑनेस्टली अभी कैसे होता है जब आप टिकटॉक्स वगैरह देखते हो तो आप स्लेट देखते हो. हाँ ये स्लेट पे मैं भी कुछ कर सकती हूँ. बट देन व्हेन जब लोगों ने स्केच करना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार मुझे भी स्केच करना है. क्योंकि नाउ एज आई सेड कि मुझे कैमरा के सामने रहना बहुत पसंद है बट मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है. एंड एक्टिंग में व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग कैरेक्टर्स, प्लेइंग सिचुएशंस, स्लैपस्टिक कॉमेडी वो सब, तो मुझे लगा यार ये मुझे करना है. क्योंकि मुझे कोई एक्टिंग का काम दे नहीं रहा है. मुझे खुद का ही डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर सब बनना है. तो मैं खुद के लिए ही चीजें लिखने लगी कि व्हाट आई वांट माई सेल्फ टू बी. कि ओके मेरा एक कैरेक्टर था, मैंने बोला बनी आंटी यूट्यूब पे था. तो लाइक मेरी मम्मी क्या क्या करती है, मेरी मम्मी का बिहेवियर कैसा है, मेरी मम्मी को अगर मॉल में लेके जाऊंगी मेरी मम्मी कैसे रिएक्ट करेगी. तो मैंने उनको ऑब्जर्व करके आई स्टार्टेड राइटिंग. ऑब्जर्वेशनल चीजों से आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन माई ओन वे. मतलब मम्मी ऐसे बोलती है बट मैं ऑडियंस को फनी दिखाने के लिए उसको कैसे लिख सकती हूँ. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग आल्सो. बट दिव्या आई मीन डू यू वांट टू नाउ फीचर मे बी, क्योंकि OTT शोज इतने पॉपुलर हो रहे हैं, टीवी अभी नो दैट फिल्म में मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. देयर इज ऑफ कोर्स टीवी. ऑडिशंस दे रहे हो, किस तरह से अपनी एक्टिंग करियर को आप आगे लेकर जा रहे हो? ऑडिशंस तो दे रही हूँ मैं. जो भी ऑडिशन आता है मे बी इट्स अ TVC और मे बी द OTT और फिल्म्स का कुछ भी रहता है. आई एम डूइंग दैट. आई वर्क विद कपल ऑफ OTTs ऑब्वियसली. बट हाँ बिग ब्रेक चाहिए यार. बिग ब्रेक चाहिए. आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स, आई डोंट नो, मोर इंक्लाइंड टुवर्ड बिग OTTs. Netflix please Manifestation. Obviously Netflix and top priority and Amazon. I worked with Amazon recently, like last month. But yeah, big OTTs definitely. I'm trying to give more auditions day by day जो भी आता है. So hopefully कुछ तो अच्छा हो जाएगा. Amazing. और आपकी जर्नी के बारे में बात करें, आई मीन देहरादून से बॉम्बे का सफर, सबसे पहले तो ये बताओ बॉम्बे आते ही फर्स्ट कल्चर शॉक लगा होगा वो बताइए. भाई सबसे ज्यादा आई एम सॉरी बट आई थिंक जो भी नॉर्थ इंडियंस हैं दे कैन रिलेट. फूड इज द थिंग जो आपको लगता है बाबा
क्या करूं मैं अभी, ऐसा हो जाता है। हम लोग बन टिक्की खाते हैं, लोग वड़ा पाव खाते हैं, तो बन टिक्की से वड़ा पाव तक का सफर करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, मुझे लोग लगे मुझे वो कल्चर में अडॉप्ट करवाने के लिए कि भाई इधर ऐसे ही होता है। बट देन आपको जब कल्चर पसंद आने लगता है, देन देयर इज नो वे बैक, आप फिर मुंबई के हो गए, एंड आई रियली फील इट। मैं दिल्ली से एक्चुअली आई वेंट टू दिल्ली फॉर अ जॉब, एंड देन दिल्ली से आई शिफ्टेड टू मुंबई। तो जब मैं शिफ्ट हुई था तो मेरे इधर कोई फ्रेंड्स कुछ नहीं थे, कंप्लीटली नया जॉब था, एवरीथिंग वाज न्यू। तो मैं रोज दिल्ली को मिस करती थी यार, मैं मेरे दोस्तों के साथ ऐसे बाहर जाती थी, उधर शौरमा खाते थे, ये करते थे। बट देन जब मेरे धीरे धीरे इधर फ्रेंड्स बनने लगे ना, आई डोंट मिस दिल्ली एनीमोर। आई थिंक इट्स अबाउट पीपल कि जो तुम्हें कंफर्टेबल बना देते हैं, देन यू स्टार्ट लविंग सिटी एंड एवरीथिंग। तो वो हो गया मैनेज। नाउ आई लव गणेश चतुर्थी एंड गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेशंस। एंड बैंडस्टैंड और मरीन ड्राइव कितनी बार गए हो? आई लव, मेरे को चाहिए, मेरे को दोस्तों को बोलती उठाओ गाड़ी, रात को 3 बजे मरीन ड्राइव लेके जाओ मेरे को। मरीन ड्राइव, ये टाइगर पॉइंट, लोनावला का, these are my बेस्ट प्लेसेस, क्योंकि मुझे कोई भी उठा के लेके जाओ घुमाने फिराने के लिए, मुझे बहुत पसंद है यार। एंड यू स्पोक अबाउट फूड ऑफ कोर्स, तो देहरादून का कौन सा वो खाना है जो आप सबसे ज्यादा मिस करते हो, और मुंबई का कोई खाना जो आपको शायद अब टेस्ट यू एक्वायर्ड दैट? यार देहरादून का आई थिंक मोमो। मैं अभी बोलती हूँ, देहरादून का मोमो और गोलगप्पे। प्लीज अगर आप कभी जाओ, कोई भी जाए, प्लीज देहरादून का गोलगप्पे, मोमो, और दे हैव वन डिश छोले कतलम्बा। ओके, वो सिर्फ देहरादून में मिलता है, और वो एक ही शॉप पे मिलता है, मैं एड्रेस लिख के देती हूँ, वो एक चौक पे मिलता है मेरी मौसी के घर के पास। बेस्ट फूड। और अगर आप मुंबई की बात करोगे तो मुंबई में मुझे सोलकढ़ी पसंद है, मिसल पाव मुझे पसंद है, मतलब आई लव मिसल पाव मोर देन पाव भाजी। क्योंकि मुझे उसमें नमकीन डालते हैं ना, वो कुरकुरी लगती है। आई थिंक दैट इज द कंफर्ट फूड फॉर मी। अमेजिंग। सो देहरादून जा रहे हो तो दिव्या की मौसी के चौक पहुंच जाना और मोमो खा लेना। मोमो और छोले कतलम्बे, चाउमीन भी अच्छी बनते हैं। अरे वाह, कढ़ाई वाली पता है, साउंड। बट लगता नहीं कि आप खाना खाते हो दिव्या। आई मीन यू मैनेज टू कीप योरसेल्फ फिट, सो टेल मी फिटनेस का राज क्या है? डू यू वर्क आउट? हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फिट? Yeah, I try to work out like 3 to 4 times a week. I try, अभी थोड़ा सा मेरा शेड्यूल वेकेशंस की वजह से, शूट की वजह से थोड़ा मिस हो गया था, बट आई स्टार्ट डूइंग इट अगेन मोर रिगरसली। डाइट पे मैं कंट्रोल कर लेती, क्योंकि शूट्स की वजह से हम लोग का शेड्यूल ऐसा रहता है ना कि कभी शूट मॉर्निंग में, कभी इवनिंग में, कभी रात का नाइट शिफ्ट है, तो आई ट्राई टू कंट्रोल माई फूड का थिंग। तो मैं थोड़ा कंट्रोल में खाती हूँ, और कंट्रोल में खाते खाते ऐसा हो गया मुझे भूख बहुत कम लगता है, मेरा एपेटाइट इतना सा हो गया। तो मेरी मम्मी की लैंग्वेज में मेरा पेट बहुत छोटा हो गया है। मतलब मम्मी ऐसा नहीं होता, पेट छोटा नहीं होता, आउट नहीं तेरा हो गया है, तुझे भूख नहीं लगी, तेरा पेट छोटा हो गया। तो मैं कम खाती हूँ, मुझे मतलब जाता ही नहीं है खाना। और ट्राई टू कीप माई सेल्फ हेल्दी, की शुगर का क्रेविंग है तो कुछ हेल्दी से रिप्लेस कर लूँ, राइट, वर्कआउट कर रही हूँ वैसा, बट फास्ट फूड बहुत कम खाती हूँ। राइट। एंड व्हाट अबाउट योर वेलनेस, आई मीन स्पेशली योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि आप जब अकेले रहते हो ना तो वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। देयर आर लो डेज व्हेन यू वांट समवन टू टॉक टू, और शायद नहीं होता है। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ वेलनेस लाइक 360 डिग्री? मेरे पास कुछ भी करने के लिए ना तो मैं एंशियस हो जाती हूँ, सो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी। आइदर आई राइट, either I try to edit, either I shoot, या फिर मैं किसी फ्रेंड को उसके शूट में हेल्प करूंगी। ये भी नहीं होता तो I try to meet friends, वो भी नहीं होता तो I usually go to ISKCON, कि कुछ नहीं हुआ तो ISKCON जाके बैठ जाती हूँ। बाकी टाइम I try to keep myself busy with shows. I am more keen towards K-dramas, तो मैं वो देख लेती हूँ। बाकी then it's like you just go out for walk and something. मैं मेडिटेशन करने का ट्राई करती हूँ पर मुझसे हो नहीं पा रहा है, मुझे बता दो कैसे करना है। तो मैं Wrong person to ask, मुझसे भी नहीं होता है। ऐसे नहीं हो रहा, बहुत कोशिश करती हूँ, 15 मिनट आँख बंद करके बैठती हूँ, नहीं हो रहा, छोड़ो, गाने सुन लेती हूँ, उससे काम हो जाऊंगी ऐसा। राइट, सो स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करती हो? या सो मच। मुझे लगता है कि दैट्स द ओनली थिंग दैट कीप्स मी गोइंग विद दिस मच एंजाइटी एंड स्ट्रेस इन टुडेज टाइम, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज सच अ स्ट्रेसफुल जॉब। तो देयर आर पीपल जो मतलब आउट ऑफ कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री के, बट जब तुम्हारे साथ रहने लगता है ना, जैसे कि ब्रो हमें लगता था बहुत ईजी है, एग्जैक्टली इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट एन ईजी मनी, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो कंटेंट क्रिएशन बहुत स्ट्रेसफुल काम है। देयर आर टाइम्स जब तुम्हें आइडियाज नहीं सूझते, लाइक अब भी क्या करना है, बट देन लाइक नहीं बेटा रुक जा, थोड़ा पॉज ले, रिलैक्स, टेक अ ब्रेक, मेंटेनेंस मोड में जाता है। ठीक है, एक दिन आइडियाज नहीं आएंगे, 2 दिन आइडियाज नहीं आएंगे, बट क्रिएटिविटी किल नहीं होगी बिकॉज इट्स इन देयर विद यू। तो वो टाइम पे आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ लो, भाई थोड़ा सा मंदिर जाओ, दोस्तों से मिलो, थोड़ा हरियाली देखो, थोड़ा अच्छे अच्छे के ड्रामा देखो। मत सोचो कि के ड्रामा देख के कंटेंट नहीं सोच रहा, इट्स ओके, देखो अपने को थोड़ा टाइम दो, सेल्फ टाइम थोड़ा सा देती हूँ, आई गो फॉर मसाज और समथिंग। तो थोड़ा, बट कभी मम्मी को कॉल करके बोला मम्मी मुझे अच्छा यार उसका प्रॉब्लम है, आई टेल यू, सॉरी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। अभी मेरे साथ हुआ था, आई वेंट होम दिस अभी 10 days बैक, और आई वाज क्वाइट
सो नाउ माय मॉम इज लाइक तू फुल टाइम कर रही है, तूने बोला कि तू खुश है इस काम में तो तू फुल टाइम कर रही है. एंड आई वाज सैड बिकॉज आई डोंट नो फॉर XYZ रीजन मेरा मूवी वैसे ही रहता है, मैं एंजाइटी में चली गई. मम्मी, और आप जब फैमिली के साथ रहते हो ना, आप नहीं बोल सकते कि मम्मी मेरा वीडियो को रीच नहीं किया, मेरे को आइडिया नहीं आ रहे, मेरा ब्रांड नहीं हो रहा है. यू कांट टॉक अबाउट दिस थिंग. तो आई वाज सैड. आई वाज नॉट मतलब जानबूझ के सैड नहीं थी, बट वो मेरे मुंह पे दिख जाता है, मेरा एक्सप्रेसिव है फेस. तो माय मॉम वाज लाइक एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. आई एम सॉरी बट शी स्टार्टेड क्राइंग. मैं क्या हो गया, तूने बोला था कि तू खुश है ये काम से. मैंने बोला हाँ मैं खुश हूँ, बट तेरी शक्ल देख के मेरे को लग नहीं रहा है तू खुश है, तू कुछ छुपा रही है ना मेरे से, बता क्या. एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. आई एम नॉट टेलिंग यू, मेरे को 10 मिनट लगे मेरी मम्मी को ये समझाने में, मम्मी मैं सच्ची खुश हूँ ये काम से. दिस इज दैट वर्क आई रियली एंजॉयड. मेरे काम को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कि मैंने बहाना बना दे, कह रहे कुछ नहीं, वो थोड़ा स्ट्रेस है, मेरे को वेकेशन पे जाना ना, ये वो, सो ऐसा करके मुझे करना पड़ा. तो आई कांट टॉक अबाउट माई एंजाइटी एंड स्ट्रेस अबाउट माई वर्क विद माई मॉम. ये मैं नहीं कर सकती. मैं बीमार हूँ, मुझे मेरी मम्मी को नहीं बताना है कि मैं बीमार हूँ. एंड देवी आई थिंक वन ऑफ योर मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स जो कबीर सिंह का प्रीति का कैरेक्टर है, जो कहीं ना कहीं वो जो आप बता रहे थे कि आप बड़े हुए हो फिल्में देखकर, तो वो फिल्मीनेस आपका मूवी बफ जो है ना वो उस कैरेक्टर में दिखता है. बट कौन से ऐसे एक्टर्स थे, कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जो शायद आपको इम्पैक्ट कर रहा था व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप? If I talk about content, तो definitely I love भुवन बाम, उसका काम, and he is the only guy I think who motivates me. मैं हर जगह बोलती हूँ उसके बारे में. I'm telling you, मैं किसी भी शो में चले जाऊँ, मैं किसी स्टेज पे चले जाऊँ, मैं कहीं नॉर्मल गैदरिंग में, I tell him कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं से तो भुवन देख ही लेगा कि I really want to work with him. भुवन is the one who inspire me a lot कि तू content creation चालू कर सकती है. If I talk about filmy characters, तो one is the epic is गीत. ओके, गीत फ्रॉम जब वी मेट. और दोनों कैरेक्टर्स उसके, अभी मैंने रिसेंटली एक रील डाला था गीत का भी, दोनों कैरेक्टर्स उसके. सो द वन, द हैप्पी वन, व्हेन शी इज हैप्पी एंड शी डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, एंड द सेकंड वन जब उसको लगता है कि भाई पूरी दुनिया खत्म हो गई मेरी. आई कैन रिलेट टू बोथ द कैरेक्टर्स. जब मैं बहुत सैड होती हूँ ना, लिटरली मैं वैसी ही रहती हूँ कि मुझे नहीं पता मेरे आगे पीछे कौन चल रहा है, चल रहा होगा आदित्य, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा वड़ा पाव खाना है. लिटरली वैसी हो जाती हूँ मैं. एंड द सेकंड वन इज, नहीं आई थिंक गीत ज्यादा है. तो प्रीति वन इज कि हाँ वो थोड़ा सा सलीके वाला. हाँ. देन विवाह मूवी की वो कैरेक्टर, आई रियली लव टू प्ले दैट कैरेक्टर आल्सो. ऐसे तो एक्चुअली बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. आई वांट टू डू दैट आल्सो. हेरा फेरी का लक्ष्मी चिट फंड जी, ऐसे ब्लफ कैरेक्टर्स ही मुझे पसंद है. दीज कैरेक्टर्स लाइक कि बहुत ही ज्यादा ना मोर टुवर्ड्स इंक्लाइन टुवर्ड्स कॉमेडी. तो आई थिंक अक्षय कुमार इंस्पायर्स मी अ लॉट. वाओ. But Preeti, I think, was a game changer for you. I think लोगों ने definitely बहुत प्यार. I also like that character because this is something different character I played. Subtle रह के, मेरा आवाज बहुत loud है ना, मेरे को बहुत मुश्किल पड़ता है ऐसे subtle character play करना. But जैसे आप बात कर रहे हो कि of course you want to do OTT shows, बड़े shows, तो किस तरह का एक रोल कुछ है ऐसा ड्रीम रोल that this is the kind of roles that maybe I want to do? Obviously पहला lead, of course. कैरेक्टर भी कैसा है ना कि मेरे कंटेंट, मतलब अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज डाला था छेड़खानियां करके, तो वो सीरीज में आई प्लेड अ वेरी नॉट दैट कॉमेडी कैरेक्टर बट अ नॉर्मल इमोशनल सटल कैरेक्टर. मुझे कैरेक्टर्स ऐसे चाहिए कि जहां पर मैं इमोशनली खेल सकूं, बिकॉज मैं बनाती हूँ इमोशनल वीडियोस बट मेरा ऑडियंस मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स कॉमेडी एंड एवरीथिंग. आई हैव टू बी लाउड, समथिंग टू बी फनी. तो कैरेक्टर्स मुझे ऐसे चाहिए जो मेरे लिए चैलेंजिंग हो, सो दैट मेरे अंदर के एक्टर को थोड़ा और हिम्मत लगे और थोड़ा सा लड़ना पड़े खुद को बिल्ड करने के लिए. तो मुझे थोड़े से इमोशनल कैरेक्टर्स, मे बी आई थिंक, आई डोंट नो, बट मेनी पीपल सेड कि मुझे मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स ट्राई करने चाहिए. अगर मैंने खुद का कुछ लिख लिया तो ठीक है, वरना कोई OTT वाला मेरे को मैथोलॉजिकल कुछ कैरेक्टर दे दे. आई वांट टू ट्राई दैट आल्सो. मैंने बहुत ऐसे रिसर्च किया, हाँ यार एक्चुअली मैंने कभी सोचा ही नहीं मैथोलॉजिकल. आई वांट टू ट्राई इमोशनल समथिंग. और मे बी समथिंग एक्शन, आई डोंट नो, बट मेरे को लगता है कि एक्शन मिलना चाहिए, शायद मैं ट्राई कर सकती हूँ. तो मुझे लड़ाई झगड़े से डर लगता है, बट एक्टिंग में सब चलता है. ऑफ कोर्स. एक और था, बट आई डोंट वॉच हॉरर मूवीज. आई रियली, मेरे को बहुत डर लगता है. और मैं ऐसे सोच रही थी, अगर मुझे किसी ने कुछ हॉरर फिल्म में कोई भूत का कैरेक्टर दे दे तो कैसा होगा. मतलब मैं खुद ही डर जाऊंगी करते टाइम कि आवाज आ रही है, अरे आपकी आवाज आ रही है, अरे वो दरवाजे का आवाज आ रहा था पीछे, अरे मैडम आपके लिए क्या है वो. तो मुझे वो एक देखना है कि अगर मुझे कभी सच में किसी हॉरर फिल्म में या हॉरर शो में काम करने का मौका मिलता है तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा होगा. ये 3-4 चीजें जो मैंने सोच के रखी है मेरी, तो मैं पक्का हाँ बोलूंगी. And you spoke about creative block. Tell me about phasing that, and also where do you draw your inspiration from जब ऐसा कुछ होता है तो. या क्रिएटिव ब्लॉग आ जाता है क्योंकि अभी कैसे ना आपको डेली कुछ ना कुछ अपलोड करना है. आप तो अपस्किल योरसेल्फ डेली. और कंटेंट क्रिएशन भी ऐसा है कि रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो आप. मैं रोज स्टूडेंट ही हूँ, मैं आज कुछ नया सीख लेती हूँ रील्स में, कुछ नया टेक्टिक सीख लेती हूँ, कुछ नया एल्गो क्रैक कर लेती हूँ.
तो वो तो है कि आपको डेली सीखना पड़ता है। और क्रिएटिव ब्लॉग इसलिए आ जाते हैं क्योंकि व्हेन आई से आई मेक अ रिलेटेबल कंटेंट, तो सेम रिलेटेबल कंटेंट 20 लोगों ने बना दिया है कि वो रिलेटेबल है। अगर मैं बोल रही हूँ कि छींकने के टाइम पे मैं हाथ रखती हूँ, तो 20 लोगों को पता है कि छींकने के टाइम में हाथ रखती हूँ। तो अभी वो 20 लोगों को जब सेम कंटेंट आ रहा है, तो मुझे उसमें खुद का स्पाइस कैसे डालना है, तो वहां पर क्रिएटिव ब्लॉक आता है। यू नो हाउ टू डू इट, बट क्या करना नहीं पता। तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, आइदर आई सिट, आई ऑब्जर्व, या फिर मेरे पुराने स्क्रिप्ट्स रहते हैं जो मैंने कभी शूट नहीं किए होते, तो मैं उनमें देखती हूँ कि क्या इसमें से निकाल सकते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। या फिर आई वॉच मूवीज, आई वॉच शोज। तो या तो उससे दिमाग डाइवर्ट होता है, तो आपको फिर आपका ब्रेन थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है पैक्ड, अगर मैं सोच के लिखती हूँ नहीं मैं आज कुछ लिखूंगी, मैं नहीं लिख पाऊंगी। यू हैव टू कीप योर माइंड फ्री। तो शोज देखो, कुछ करो, तो उससे माइंड फ्री होता है, तो खुद से आइडियाज आने लगता है। दैट इज द बेस्ट वे टू रिमूव द क्रिएटिव ब्लॉक। आइदर गो आउट, ऑब्जर्व पीपल, वो तो सबसे अच्छा लगता है मेरे को। किसी कैफे में चले जाती हूँ, किसी शॉपिंग करने चले जाती हूँ, स्टार्टेड ऑब्जर्विंग पीपल। अमेजिंग। कोई ऐसे फनी सिचुएशन या जगह पे जब आपको लगा अरे यार बहुत अच्छा आइडिया क्रैक हो गया, लेट मी जस्ट पेन दिस डाउन? आई थिंक एयरपोर्ट पे कुछ हुआ था मेरे साथ फनी। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी आप बीती ऑल्सो। आई वॉज इन द मिडिल सीट, मेरी फ्रेंड को बाजू का मिडिल सीट मिला था और उधर दोनों साइड मेल्स थे, तो शी वाज नॉट कंफर्टेबल। तो उसने वो बंदे को बोला कि आप इधर शिफ्ट हो सकते हो, मेरे बाजू में उसकी वाइफ बैठी थी। ही सेड मैं क्यों बैठूं मिडिल में? लाइक ओके फाइन। मैंने उसकी बंदी को बोला आप उधर चले जाओ। नहीं, ये क्यों बैठेगी मिडिल में? एक्सक्यूज मी, तो फिर तू इधर आ जा, तेरी बंदी इधर मिडिल में बैठ जाएगी। तो नहीं हम क्यों बैठे मिडिल में? अरे मिडिल का इतना क्या हो गया तुमको? I thought कि not funny, but I'll make something on this thing कि साथ नहीं बैठेंगे बट मिडिल नहीं बैठेंगे। मतलब क्या, तो ऐसे बहुत एयरपोर्ट में बहुत चीजें होती है, बहुत फनी चीजें होती है एयरपोर्ट। वो जो लोग खड़े हो जाते हैं ना तुरंत साइड में, क्रेजी बहुत बना है। And are you someone who like पेन से लिखता है या टाइप करते हो? टाइप कर लेती हूँ या फिर मैं वॉइस नोट छोड़ देती हूँ। ओह ये स्मार्ट है। तो छोड़ देती और खुद को ही व्हाट्सएप घर जाके अच्छा ये पॉइंटर्स लिखे थे, इसका क्या मतलब है, और खुद का कोड लैंग्वेज अपन खुद समझ सकते हैं। हाँ, इसका मतलब ये है। सेफ भी है, कभी कोई चुरा भी नहीं पाएगा। एग्जैक्टली, वो तो मैं वही करती हूँ, खुद को नोट डाल देती हूँ या फिर वन लाइनर डाल देती हूँ। एयरपोर्ट मिडिल सीट, याद आ जाएगा पूरा आप भी याद आ जाएगा। एंड यू राइटली मेंशन दिव्या कि आप जो कंटेंट बना रहे हो शायद 20 लोग वो भी सेम बना रहे हैं। सो इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन इज एक्चुअली क्रिएटिंग कंटेंट, व्हाट सेट्स यू अपार्ट? आई थिंक आपका टच क्या है, आप अपना कैसे मसाला डाल रहे हो। सब लोग डालते हैं व्हेन ही इज अ ग्रीन फ्लैग, 10 लोगों ने व्हेन ही इज अ ग्रीन फ्लैग बनाया, बट वो ग्रीन फ्लैग में क्या क्वालिटी दिखा रहे हैं बंदे का, क्या एक्टिंग कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कैसा है, एडिट कैसा है, तो वो आपका जो दिव्या गुप्ता जो डाल रही है या फिर कोई XYZ क्रिएटर डाल रहा है, तो दैट्स आई थिंक कंटेंट सेट्स यू अपार्ट कि भाई वो दिव्या गुप्ता का व्हेन ही इज अ ग्रीन फ्लैग है, तो वो आपको आपका डालना पड़ेगा। शुड नॉट कॉपी, बट इंस्पिरेशन लेने में कोई बुराई नहीं। आई थिंक यूट्यूब पे भी सब लोग वही करते हैं, इंस्पिरेशन लेके ही लोग स्ट्रेंजर हाउसेस में ये सब करते हैं, इंस्पिरेशन सब लेते हैं, बट वही है कि आप आपका मसाला डालो तभी आप एज अ ब्रांड अलग दिखोगे। राइट, तो वो तो करना पड़ेगा, वो तो फिर आपको खुद से खुद का एक एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, आपका टच क्या है। जी। एंड यू स्पोक अबाउट कंज्यूमिंग कंटेंट, बट दूसरे क्रिएटर्स का कंटेंट आप कितना कंज्यूम करते हैं? आर यू समवन जो स्क्रॉल करता रहता है इंस्टाग्राम? यार नहीं, मैं डूम स्क्रॉलिंग बहुत कम करती हूँ। मैंने एक्चुअली कम किया है क्योंकि वो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, वो टाइम मशीन है। ट्रू, फटफट 3-4 घंटे निकल जाता है। मैं करती हूँ, तो देयर आर सम कपल ऑफ फेवरेट क्रिएटर्स जिनका मैं जाके देखती हूँ अलग से, यूट्यूब पे देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, तो आई कंज्यूम। और मेरे नीश के मैं ज्यादा देखती हूँ क्योंकि बिकॉज उससे मैं रिलेट कर सकती हूँ, मुझे ज्यादा फनी भी लगता है, तो आई कंज्यूम। या ऑफ कोर्स आपने भुवन का तो नाम लिया, बट एनी अदर कंटेंट क्रिएटर हुज वर्क यू रियली एंजॉय? आई लव दिस दिल्ली वाला गैंग, ऋषभ, हसलिंग राजन, सुरभि, फनी मनी, दीपक, दे आर माय गुड फ्रेंड्स। फिर मेरे यहाँ पर ठगेश, आशीष, निक के साथ तो आई वर्कड आल्सो। ये लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनका मुझे कंटेंट पसंद है। देन माय फ्रेंड्स आल्सो, जो मेरे ग्रुप के लोग हैं, उनका these people I really love watching their content. And how important has collaboration become these days? I think this is very important because मैं कुछ for example मैं कुछ स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, मैं मेरे कंफर्ट जोन में लिख रही हूँ कि दिव्या किचन से चल के आएगी और सोफे बैठ जाएगी, बट व्हाट इफ सामने वाले क्रिएटर ने मेरे लिए कुछ और रोल लिखा है, और हमेशा किसी और की स्क्रिप्ट पे काम करना हेल्प यू टू ग्रो एज अ एक्टर आल्सो। तो वो मुझे लगता है, और विजिबिलिटी के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप सिर्फ आपके पेज पे दिख रहे हो, फिर आप 10 लोगों के साथ दिख रहे हो, और आप किन 10 लोगों के साथ दिख रहे हो, फिर उनका
ऑडियंस तो आपके पास आता ही आता है, फिर ब्रांड पोजिशनिंग भी आपका स्ट्रांग होता है, जैसे वर्किंग विद ग्रेट क्रिएटर्स, ग्रेट एक्टर्स, वैसा. तो कोलैबोरेशन हेल्प्स यू टू ग्रो एज अ क्रिएटर, एज एन एक्टर, और आई थिंक एज अ ब्रांड पोजिशनिंग भी इट हेल्प्स यू अ लॉट. राइट. आई थिंक काफी क्रिएटर्स को हेल्प होता है उससे. और वो वो जो कीड़ा होता है ना क्रिएटिविटी का, कुछ नया there are करना, people like so the guy with whom I collaborated for my series, he's a very talented and very a good storyteller. तो I always wanted to do something with the storytelling. तो मैं मेरे एंगल पे करती थी, जितना मेरे हिसाब से करती थी. तो मैंने जब सीरीज किया तो वो एक अलग आर्ट निकल के आई मेरे पेज पे, जिसके वो 9 वीडियोस है और 3-4 थंबनेल्स है. तो वो एक सेक्शन मेरे प्रोफाइल पे बहुत सुंदर दिखता है. तो मैंने फ्रेंड को बोला मेरे कि अभी मेरा ना प्रोफाइल इतना सुंदर दिख रहा है, छोटा सा चंक, क्योंकि आई कोलैबोरेटेड विद सच अ ग्रेट क्रिएटर्स. तो वो इतना सुंदर दिख रहा है वो प्रोफाइल कि मुझे वो एक आर्ट साइड मेरा पता चला, क्योंकि आई एंजॉयड दिस साइड आल्सो. क्योंकि आज तक मैं सिर्फ कॉमेडी करती हूँ, तो मुझे नहीं पता था क्योंकि सिनेमैटिक वीडियोस या फिर स्टोरी टेलिंग में भी मुझे मजा आएगा, बट मुझे मजा आ रहा है. तो मैंने मेरा वो एक साइड भी एक्सप्लोर किया. And that is only because I collaborated with creator. Right. I think collaboration से वो भी help होता है कि आपको अलग-अलग चीजें पता चलती है. And what about brand collaboration, दिव्या, वो कितना important हो जाता है? And how do you also balance कि आप एक ब्रांड प्रमोशन भी कर रहे हो, बट आप कंटेंट और क्रिएटिविटी पे भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हो वो, सो वो एक चैलेंज हो गया है अभी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए. वो हो गया है. अब ब्रांड तो ऑब्वियसली चाहिए, एज एन इंस्टाग्राम आपको सर्वाइव करने के लिए ब्रांड चाहिए, पेट पूजा. पर उसमें भी कैसा है ना, थैंक्स टू ब्रांड्स जो तुम्हें क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं ना, तो उसमें कैसे आपका ऑर्गेनिक को कुछ इम्पैक्ट ही नहीं होता, बिकॉज ब्रांड टेल्स यू कि आप आपके हिसाब से शूट करो, सिर्फ ये ब्रांड इंटीग्रेट करना है. तो यू नो व्हाट योर ऑडियंस लाइक. तो मेरा कंटेंट, मैं भी कोई ब्रांड वीडियो बनाती हूँ तो आई नो व्हाट माय ऑडियंस लाइक, व्हाट दे वांट टू सी. मैं उसमें मेरा ब्रांड कैसे इंटीग्रेट कर सकती हूँ, तो वहां पर ना फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता. और बाकी फिर ब्रांड के आगे पीछे भी ट्राई टू पुट समथिंग वायरल थिंग, कि मेरा जो वीडियो चलता ही चलता है वो ब्रांड के आगे पीछे डालूंगी, तो एल्गो भी मेरा फिक्स रहता है. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को पता चल जाता है ब्रांड वीडियो है, तो वो एज्यूम कर लेता है नहीं फनी नहीं होगा. यू नेवर नो, ऑडियंस सोच सकता है. तो फिर आगे पीछे थोड़ा सा एल्गो के साथ खेलो कि ब्रांड वीडियो जैसा, पहाड़ जैसा. बट ब्रांड्स, डू दे ओनली सी फॉलोअर नंबर्स और एंगेजमेंट? यार अभी आई थिंक दे डोंट सी फॉलोअर्स मच, बट आई थिंक दे सी व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल एंड एवरीथिंग. बट what I believe, like पिछले 1-1.5 साल में, कि they are more inclined towards your creativity. आपका ब्रांड पोजीशनिंग कैसा है? कम फॉलोअर वाले का भी ब्रांड पोजीशनिंग बहुत अच्छा हो सकता है, और ज्यादा फॉलोअर वाले का भी कम हो सकता है. So it's just the way how the creator represent themselves. एंड ऑल्सो आपने बहुत सही बात की कि कभी कभी फैंस देखते हैं कि यार ये तो ब्रांड का, वो नहीं आएंगे. सो कभी ऐसा हुआ है कि कमेंट लिख के चले गए, अरे यार ऐड था ये, मुझे नहीं दिखना था. नहीं, उल्टा आता है. So it's like वीडियो, मैंने आपको बोला ना कि वो तुम्हें फ्रीडम देता है, तो आई ऑर्गेनिकली इंटीग्रेट द प्रोडक्ट. सो दे लाइक वो पूरा वीडियो, अरे भाई पता ही नहीं चला ये तो ऐड था. एंड दैट वाज द बेस्ट कमेंट इफ यू गेट दैट इन योर ब्रांडेड वीडियो, कि भाई ये तो ऐड था, पता ही नहीं चला. वैसा आता है. ये तो नहीं आया टचवुड अभी तक यार. बट ऑल्सो जो शायद फनी जॉनर पे, ह्यूमर जॉनर पे खेलते हैं ना, उनसे एक्सपेक्टेशन जाती है कि वो सिर्फ फनी कंटेंट बनाएंगे. वो कितना प्रेशराइजिंग हो जाता है मेरे साथ. तो मैंने बोला ना, मेरे को बीच में वो स्टोरी टेलिंग का कीड़ा चढ़ा था, तो मैंने अपने प्रोडक्शन लेवल पे 1-2 इमोशनल बनाए थे, वीडियो चले, लोगों को पसंद आए. मतलब एक दीदी आप रुलाओ मत, आपके चैनल पे हम रोने के लिए नहीं आते. फिर लाइक हाँ बराबर बात है, बट मैं फिर भी थोड़ा बीच में एक गुब्बारा छोड़ती रहती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का भी कीड़ा है कि मुझे भी कुछ इमोशनल रिलेटेबिलिटी दिखानी है. हमेशा फनी में नहीं ना, इमोशनल भी देना रिलेटेबिलिटी. तो मेरे इमोशनल कंटेंट भी चलते हैं, बूम होते हैं. बट हाँ वो कमेंट्स आते हैं कि दीदी तो मैं थोड़ा कम डालती हूँ, और डालती हूँ क्योंकि मेरे को खेलना है वो जॉनर पे. बट जब ना इतनी मेहनत करके किसी रील पे नहीं इतना एंगेजमेंट आया, इतना नहीं चला, हाउ डज दैट फील एंड हाउ डू यू डील विद इट? यार बुरा लगता है. स्टार्टिंग में तो बहुत लगता था, जब आपको पता आपके वीडियोस बैक टू बैक चलते हैं, फिर अचानक ये वीडियो, भाई क्या हो गए, करियर तो नहीं खत्म हो जाएगा, लिटरली ऐसी फीलिंग आती है. आई एम नॉट टेलिंग अ लाई. बट देन जब वो फिर पैटर्न बन जाता है कि 4-5 वीडियो चलते हैं, 1-2 नहीं चलता, 4-5 चलते हैं, 1-2 नहीं चलता है, 4-5 नहीं चलते, 1-2 चल जाता है. तो फिर मेरे को लगता है वो हैबिट हो जाती है. स्कूल में अपन टेस्ट में कैसे आज 10 में से आज आ गए, 10 में से 6 आ गए, तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि आप आपका 100% दो, ये मत. और ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जिस वीडियो पे बोलते हैं ना यार इसमें मैंने इतनी मेहनत की तो फटेगी, वही नहीं बूम होती. और जो आप रैंडमली बनाते हो ना, क्या कुछ तो डालना है, चलो डाल देता है, भाई 45 मिलियन, भाई एडिट तो करने दो वो वीडियो. ऐसा होता है लिटरली. नॉट झूठ नहीं बोल रही मैं. वाओ. अभी मैं उसको कंटेंट, अभी मेरे लिए सारा कंटेंट सेम है. मैं जिसमें मैं 10 घंटे की एडिटिंग दे रही हूँ वो भी मेरे लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं 1 घंटे की एडिटिंग दे रही हूँ वो भी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दोनों आए इधर से, दोनों में एक्ट मैंने किया है. तो अब मैं वो सोच के नहीं डालती कि नहीं चला तो मुझे बुरा लगेगा. नहीं,
मेरे लिए कंटेंट डालना इंपॉर्टेंट है, कंटेंट डाला, मेरे पेज पे दिख रहा है मेरी क्रिएटिविटी, ओके नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंटेंट। तो वो मैंने हैबिट बना ली, वरना वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। एंड आई एम श्योर अब तो नहीं हो रहा होगा, बट पहले जब आप कुछ कंटेंट डालते थे हर मिनट वो होता है ना कि चेक करो जाके कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए। वो थ्रिल रहता है, वो थ्रिल मजा आता है ऐसा इनसाइड, वो दिन भर उंगली ऐसे ही चलती रहती है। आई रिमेम्बर जब मेरा पहला वीडियो वायरल गया था तभी, इट्स लाइक 4 years बैक, और अभी किसी कन्वर्जन रेट कम है इफ यू नो। उस टाइम में कन्वर्जन रेट भयानक था। तो वो वीडियो जब भी फटा तो लिटरली मैं हर 2 मिनट में इंस्टाग्राम खोलती थी, 2000 फॉलोवर्स बढ़ गए। 1 घंटे में खोलती थी, 10,000 फॉलोवर्स बढ़ गए। वो स्वीट वाला ऐसा गुलाब जामुन दे रहा है हर कोई 2 मिनट में। ऐसा खोला, स्क्रॉल ऐसा किया, रिफ्रेश, फॉलोवर्स बढ़ गए। तो मजा आता है, वो थ्रिल रहता है ना, तो मजा आता है। बट अभी वो कैसा, अभी द थिंग इज अभी वो मेरा पैशन या हॉबी नहीं है, इट्स माय जॉब। तो आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंटेंट, टू द नेक्स्ट शूट। तो अभी वो थ्रिल को मैं कंट्रोल करती हूँ। थ्रिल आएगा तो फिर स्ट्रेस भी उतना ही आएगा। पॉइंट न्यूट्रल रहता है, काम करते हैं। एंड टेल मी व्हिच हैज बीन लाइक योर फर्स्ट फैन मोमेंट कि कहीं आप निकले हो और किसी ने तब आपको लगा अच्छा मैं पॉपुलर हो चुकी हूँ। मेरा एक्चुअली फैन मोमेंट हुआ, सबसे अच्छी बात है ये मेरे पेरेंट्स के सामने हुआ। आई वाज विद माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड माय मॉम, सो वी वेंट टू दिस अक्कलकोट। तो वहां पर अक्कलकोट थाने में भी इनफैक्ट वी वर शॉपिंग, तो वहां पर एक बंदा आया, 2-3 लोग थे सॉरी, एंड दे लाइक कि आप वही हो ना जो इंस्टाग्राम पे बनाते। मैंने उसको देखा ही नहीं, मैंने मेरी मम्मी को देखा। हाँ मैं ही हूँ। बोलिए मैम वी लव योर कंटेंट, कैन वी हैव अ सेल्फी। और मेरे नाना भी थे मेरे साथ। तो मेरे नाना देख रहे हैं, कुछ नहीं बोले, उन्होंने फोटो वोटो खिंचाया। मुझे कौन था? मैंने बोला नाना जो मैं वीडियोस बनाती हूँ। हाँ लोग जानते तुझे। और उसके बाद फिर वो हम लोग उधर गए थे अक्कलकोट में, उधर मिले। उसके बाद मेरे नाना अपने गाँव गए, उन्होंने सबको बता दिया। सबको बता दिया। हम लोग गए थे उधर, लोग फोटो खिंचाना है इसको, सब अरे तो एक्टर है। मैंने बोला इतनी बड़ी नहीं हूँ बट हाँ कुछ तो कर लिया। एक्टिंग तो कर लिया। आई वाज हैप्पी कि वो हुआ, वो मेरे पेरेंट्स के सामने हुआ। एंड आई थिंक वो मोमेंट के बाद से दे लाइक कि अच्छा मतलब कुछ तो अच्छा कर रही है। अरे आपको क्यों बाकी लोग लगते हैं जस्टिफाई करने के लिए मैं कुछ अच्छा करूँ? मैं आपको बोल रही हूँ मैं अच्छा करूँ, नहीं तो 4 लोग आके मेरे को बोलते हैं अरे आई लव योर कंटेंट, आई सीन यू ऑन इंस्टाग्राम, आई सीन यू ऑन यूट्यूब। तो मेरी मम्मी बोलती है हाँ अभी ये कुछ बड़ा काम कर रही है। मेरे मोहल्ले में, मेरे होम टाउन में लोग आके मेरी मम्मी को मेरा यूट्यूब वीडियो दिखा था और हमने इसका ये भी यूट्यूब वीडियो दिखा तो ना माय मॉम इज सो प्राउड ऑफ मी। हाँ वो मेरे मुंह पे नहीं बोलते। हाँ वो उसको मिला है, काम मिला है उसको, वेब शो कर रही है एक। मेरे मुंह पे नहीं बोलती कि आई एम हैप्पी अबाउट इट, बट उनको बोलती है हाँ अरे बहुत काम करती है, तो बहुत फेमस है उधर पे। उनके मुंह पे बोलती है और मुझे बोलती है रहन दे तो जॉब ही कर ले। अरे ऐसे कैसे? But I think that's how typical Indian parents are. मैं तो भाई बहुत रिलेट कर, क्योंकि मेरे पास हुआ है ना वैसा। मैंने करियर स्विच किया तो मैंने मेरे मॉम डैड्स के वो फेजेस देखे हैं, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, देन हाँ ओके। तो मैं तो बहुत अच्छे से रिलेट करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी होता है। टेल मी हाउ डू यू डील विद ट्रोल्स और नेगेटिव कमेंट्स? आई एम श्योर कभी ना कभी तो आते ही होंगे कुछ ना कुछ। आई थिंक आप लड़की हो और आप कंटेंट क्रिएटर तो ज्यादा आते हैं। पहले वही है, धीरे धीरे वो आपको कोप अप करने की आदत हो जाती है। कमेंट्स आते थे, वो आप नहीं भी कुछ कर रहे हो तो भी आपको हेट कमेंट्स या फिर ऐसे सब आते ही हैं, कमेंट्स डीएम में आता है। तो पहले मुझे वो इफेक्ट करते थे ऑब्वियसली, कोई लुक्स पे बोल रहा है, कुछ भी किसी भी चीज पे XYZ पे बोलता था। बट देन आई रियलाइज कि इंस्टाग्राम तो ओपन है, सबको एक्सेस है और सब्सक्रिप्शन फीस भी नहीं है, बोलने का पैसा नहीं लगता। उनको बोलने दो, उनके पास काम नहीं होगा, अपने पास बहुत काम है। तो भाई लेकिन दिमाग की तो लगती है, खराब तो बहुत होता है दिमाग, बहुत मुश्किल होता है। बट फिर रियलाइज होता है कि, और जब आपको दिखता है ना आपके साथ हो रहा है, समय को ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फिर आप देखते हो कि आपसे बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ हो रहा है, तो आपको लगता है भाई मैं तो उसकी धूल भी नहीं हूँ, तो मेरे को बोल दे तो क्या ही बुरा हो गया। वो इतना बड़ा क्रिएटर होके भी रोज अच्छे से आ रहा है, ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ता हेट कमेंट से। तो वो मेरे साथ बहुत हुआ। मैं बड़े बड़े फीमेल क्रिएटर्स को देखती थी, वो लोग भी रैंडमली कभी बोल देते थे कि हाँ ये आया, लाइक भाई इसको तो हेट करने जैसा कुछ है भी नहीं है, इसको तो क्यों ही तुम ऐसे बुरे कमेंट्स कर रहे हो। कि ठीक है मतलब दिस इज द पैटर्न, यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद इट। तो फिर वो हो गया। एंड आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना कि आप कंटेंट क्रिएटर हो तो सोशल मीडिया पे आप अपना हर साइड दिखाओगे, यू आर जस्ट देयर। बट इज देयर अ साइड दिव्या दैट यू होल्ड जस्ट फॉर योरसेल्फ? या देयर आर, आई थिंक आप सोशल मीडिया पे रॉ रहते हो, बट देयर आर कपल ऑफ मोमेंट्स इन योर लाइफ कि आप नहीं चाहते। तो मेरा एक वो है कि मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होती हूँ, मैं नहीं दिखा सकती लोगों को।
और नहीं, इनफैक्ट एज अ कंटेंट क्रिएटर आपका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको सोशल मीडिया पे एक ऑरा सेट करके रखना पड़ेगा आपका। यू कैन बी रॉ बट आप उतने नहीं हो सकते, बिकॉज आप यू नेवर नो कि आपके अगेंस्ट कब क्या कैसे होता है। तो हर किसी का कुछ ना कुछ साइड होता है, किसी का कोई डार्क ह्यूमर करने का साइड होता है, नहीं दिखा सकते आप, खत्म कर देंगे लोग आपको। तो वो आपको एक मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो एक थोड़ा सा थिन लाइन है जो एज अ कंटेंट क्रिएटर रॉ करना है और एज अ दिव्या गुप्ता आपको दिखाने के लिए दिखाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वो सब कंटेंट क्रिएटर्स करता है। और एक ये भी हो जाता है ना कि नाउ यू नो दैट यू हैव एन इम्पैक्ट ऑन पीपल, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना ही पड़ जाता है। क्योंकि मुझे लगता है हर एज का बंदा आपको देखता है, मुझे 4-5 साल के बच्चे भी देखते हैं, मुझे 35-40 की आंटीज भी देखती है। तो मेरे को ऐसा कुछ भी मुंह उठा के हाँ कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ कुछ भी नहीं, मेरे को बहुत सलीके से करना। उससे पहले मेरी माँ देखती है मेरा content। मेरी मम्मी मेरी हर वीडियो पे नजर रखती है, तूने ऐसे क्या, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मेरे घर पे मेरा सीसीटीवी बैठा है, प्लस बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी है मुझ पे एज अ कंटेंट क्रिएटर। मेरे पास हाँ फोन है, इंटरनेट है, तो मैं कुछ भी नहीं डाल सकती। आई हैव टू बी लाइक सोसाइटी के हिसाब से ही करना है कंटेंट क्रिएशन। एंड टेल मी लाइक मोस्ट डिसलाइक्ड रील या कोई कैरेक्टर जो शायद आपके ऑडियंसेस को पसंद ही नहीं आया, दैट यू स्टॉप्ड मे बी, जो शायद एक्सपेरिमेंट किया हो कभी। मैंने किया था एक्सपेरिमेंट, क्या था मेरा वो, एक मैंने काम वाली बाई की थी, गुंडी काम वाली बाई। अच्छा। वो लोगों को नहीं पसंद आई, तो फिर मैंने कैरेक्टर चेंज कर दिया, मैंने क्रिकेट लवर कर दिया, लोगों को पसंद आ गया। ठीक है काम वाली बाई, मैं डायलॉग चेंज कर दूंगी। वो लोगों को पता नहीं क्यों नहीं पसंद आई, शायद वो पीओवी था और मेरे शायद उतने एलिमेंट्स नहीं मिले लोगों को। मैं क्योंकि लोगों को नॉर्मली मेरे कंटेंट में इफ आई यू नो मैं झगड़ा करूँ गुस्सा करूँ लोगों को पसंद आता है, तो मुझे लगा शायद वो चलेगा, बट वो नहीं चला। लाइक ठीक है छोड़ दो, फिर मैंने डिस्कार्ड कर दिया। एंड क्रिंज जो एक रील्स को आजकल थोड़े टाइम्स मिलते हैं, हैज देयर बीन एवर टाइम कि चलो यार मैं क्रिंज भी कर लूं? क्रिंज में मैं कैसे करती हूँ पता है ना, जो क्रिंज रील्स आता है ना उनका स्पूफ बनाती हूँ, दैट वन रील ऑन माय फीड ऐसे बनाती हूँ। तो मैं जंप नहीं करती हूँ क्रिंज में, वो तो बेसिकली कोई क्रिंज रील ट्रेंड बन जाता है, फिर वो ट्रेंड पे क्रिएटर वीडियो बनाते हैं अपने स्टाइल में, तो मैं वो करती हूँ, वो मैं करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है ट्रेंडिंग रहना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रिंज नहीं बनना है, पर ट्रेंडिंग चीजें करनी है बिकॉज सब लोग करते हैं। तो ट्रेंडिंग करती हूँ अपने स्टाइल में करती हूँ, क्रिंज नहीं करती। दैट वन गाय ऑन माय फीड करके वो वीडियोस में हाथ धो लेती हूँ। अमेजिंग। बट वाज देयर एवर अ टाइम व्हेन आपको लगा हो कि यार सोशल मीडिया इज सो क्रिंज? ऑफ कोर्स स्पेशली रील्स और टिकटॉक जब था तब तो लग रहा था ना। अभी भी लगता है कभी कभी मेरा फीड बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मेरे दोस्त मेरे साथ बैठ के मेरा फीड देखता है, एक रील कुछ होता है, एक रील कुछ होता है, मेरा वेरी अनप्रेडिक्टेबल फीड। तो मैं कभी लगता है कभी सिर्फ क्रिंज आ रहा होता है तो मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि वो भाई ब्रेन रॉट हो जाता है। मेरा खुद का क्रिएटिविटी वैसे ही नहीं आ रहा है, ये देख के और खत्म हो जाएगा। और फिर मेरा अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सो नॉट किडिंग, लैंग्वेज का कोई पैटर्न का। तो अगर मैं वो देखती रही मैं वैसी हो जाऊंगी। और मैं मीम से बहुत इंस्पायर हो जाती हूँ लाइफ में। मुझे कोई एक मीम पसंद आया 6 दिन तक मैं सेम मीम हर जगह पे बोलती हूँ। तो मेरे को बहुत सोच समझ के कंटेंट वो करना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है। तो होता है कभी कभी ऐसा, मैं बंद कर देती हूँ, नहीं इतना क्रिंज नहीं देखूंगी। इंस्पिरेशन मेरा ठीक है वहां पे, फिर बस बंद, अभी नहीं देखूंगी, प्रॉब्लम होता है। एंड थोड़ी ब्यूटी सीक्रेट्स की भी बात करेंगे। यू हैव अ ग्लोइंग स्किन दिव्या, तो आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है? हाउ डू यू मैनेज टू कीप योरसेल्फ लुकिंग प्रिटी ऑल द टाइम? Thank you so much for the compliment. But the color is from my mom and the skin is from like I'm from Uttarakhand, it's a mountain. मेरा actually बहुत ज़्यादा I have very sensitive skin, so I don't go for facials and I can't do that because मेरे skin पे कोई भी हाथ लगाए तो मेरे को एलर्जी कुछ भी हो जाता है। तो I just follow the morning skincare routine and the night skincare routine. So I just मैंने मेरे स्किन को खुद एनालाइज करके देखा क्योंकि आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन, सो आई यूज कपल ऑफ सीरम्स जो मेरे स्किन पे काम करते हैं। तो वो हिसाब से जस्ट एक गुड नाइट एंड मॉर्निंग स्किन केयर, सम सप्लीमेंट्स लाइक मल्टीविटामिन्स एंड ओमेगा 3 एंड ऑल, वेज ओमेगा 3 बाय द वे, या एंड अ गुड फूड एंड गुड हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट। तो लाइक पानी पियो वो। बट आपका प्रोफेशन जैसा है, बिकॉज यू हैव टू पुट ऑन मेकअप, सो वो कितना स्ट्रेसफुल आपकी स्किन के लिए हो जाता है, बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट बीइंग सेंसिटिव स्किन? तो मैं बहुत ज्यादा लाइक मैक्सिमम टाइम जब भी हम लोग जाते हैं मेकअप के लिए, सो आई ऑलरेडी इन्फॉर्म देम कि भाई देखो मेरा सेंसिटिव स्किन है, सो इफ योर प्रोडक्ट्स आर फ्रेंडली ठीक है, एल्स मैं मेरे प्रोडक्ट लाई वो लगा लो। बट लकीली अभी तक मेरे को सब अच्छे लोग मिले हैं मेकअप वाले, तो लाइक नहीं हम लोग के सेंसिटिव स्किन पे चलते हैं एंड टच वुड, तो है बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। या एंड शूट डेज पे कितना डिफिकल्ट हो जाता है वर्कआउट करना? या शूट डेज पे नहीं होता, सो आई दैट्स व्हाई आई सेड ना कि शूट डेज पे मेरे 4 दिन कुछ नहीं होता, तो मैं सिर्फ डाइट पे कंट्रोल कर सकती हूँ। लाइक भाई पिज्जा नहीं खाऊंगी, मेरे को हरी सब्जी मंगा तो मैं सैलेड खा के जिंदा रह लूंगी, वैसा।
दैट्स इट. राइट. एंड डाइट की बात करें, आई मीन दिव्या, डू यू हैव अ कुक? डाइट एनालाइज किया है, किस तरह से खाने का आप अपना ध्यान आई रखते हैव हो? अ कुक. हम्म. तो मैं मतलब रैंडमली कुछ भी नहीं खाती. हम्म. मतलब आई ट्राई टू एक ऐप से लेके या कुछ भी कोई तो न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो कर लेती हूँ, एंड देन वो उनका जो प्रोटीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉलो करने का प्रोसेस रहता है, उस हिसाब से आज कर कि भाई आंटी आज ये बना दो, आज ये बना दो, 2 टाइम का मील बना दो, तो वो फॉलो करने का. बिकॉज अगर शूट की वजह से आई कांट वर्क आउट, डाइट इज समथिंग विच आई कैन कंट्रोल. राइट. तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि जितना हो सकता है घर का खाऊं, या फिर घर का नहीं खा रही तो बाहर भी आई जस्ट वांट टू ईट हेल्दी. राइट. बट कैन यू कुक? I cook so Oh, well. wow. राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल, everything North Indian वाला. I'll invite you someday. अमेजिंग. Please. हाँ, अच्छा मुझे बनाते देहरादून की वो स्पेशलिटी कुछ अरे खिला लोग देना. बोलते हैं कि मैं अच्छा बनाती हूँ, पर मुझे खाना बनाने के साथ साथ आलस भी आता है, तो फिर मैं इसलिए मेड रख लेती हूँ. But I can cook. Yeah, we'll also talk a little about finance, दिव्या. I think इंडियन बच्चों को ना आप फाइनेंस सिखाते ही नहीं हो. हम स्कूल में मैथ्स, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सीख लेते, टैक्सेस नहीं सीखते. कितना डिफिकल्ट था when you started earning your own money to manage your money? बहुत मुश्किल था. पहले तो मैं पापा को दे देती थी, पापा ये कर लो, ये भरना है, LIC की पॉलिसी भरनी है, ये करना है, वो करना है. पापा लोग ही कर देते. फिर धीरे धीरे बड़ी हो गई जब फाइनेंसेस, अभी पापा को भी तो अपने काम है ना, 10 काम, पापा थोड़ी जिंदगी भर करेंगे मेरे लिए. तो फिर मैं धीरे धीरे खुद से अच्छा हो कि हाँ SIPs में डाल देते, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में डालते, थोड़ा सा बैंक में रख देते, फिर थोड़ा सा मम्मी के पास छोड़ देती हूँ. मम्मी से अच्छा बैंक कुछ नहीं है दुनिया में. तो मम्मी अपने हिसाब से किधर तो पैसा डाल के डबल करके ले आती है. मेरी मम्मी लक्ष्मी चिट फंड है. एक साल पैसा भेज रही हूँ मैं भी पैसे थोड़े. कहीं से तो डबल करके ले आती है. बोलते हैं मेरे को FD मिली. हाँ, मैं गई बैंक में, वो बोलते हैं कि FD पड़ी. मैंने बोला अरे वाह दे दो. मेरी मम्मी को भी नहीं पता मेरी मम्मी ने FD कब डाले. शी इज द बेस्ट बैंक फॉर मी. तो मुश्किल होता है धीरे धीरे, बट देन आप आउटसोर्स कर लेते हो, आप CA आउटसोर्स कर लेते हो. भाई मेरे को पता फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने, तो एटलीस्ट वो नॉलेज आ गई कि आउटसोर्स करना है. वो भी नहीं, जब प्रॉब्लम थी. और उसका एक फायदा है कि मैं कॉर्पोरेट में थी, आई हैव टू डू माय टैक्स फाइलिंग, आई हैव टू डॉक्यूमेंट एंड एवरीथिंग. तो वहां से मैंने सीख लिया. अगर मुझे लगता है कि अगर मैंने जॉब नहीं की होती तो मेरे को नहीं पता होता कि 80C क्या करना है. और हाँ, मुझे सब पता है पैसा कैसे बचाना है, EMI का कैसे देना है. तो वो मैंने सीख लिया जॉब की वजह से. तो वो मैनेज करना फिर थोड़ी इजी पड़ गया. Right. And how important is investment and saving for you? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक कंटेंट क्रिएशन समथिंग, आपको जब भी एक पीक टाइम है, आप कमा लो, इन्वेस्ट कर दो, आपका एक पैसिव इनकम सेट कर लो. बिकॉज आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग अ पैसिव इनकम थिंग. तो इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ करना है वो भी आप देखो, बट वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम पे. जब भी आपका अर्निंग हो रहा है, कुछ ना कुछ अमाउंट प्लीज सेव करते रहो, सब मत उड़ाओ. एंड जब आप खुद के पैसे कमा रहे थे, लाइक फर्स्ट बिग बाय की यार मुझे ये खरीदना था बचपन से, या कुछ ऐसे ड्रीम थे, वो ऐसे स्प्लर्ज किया हो आपने? यार सॉरी, बीइंग वेरी स्मॉल टाउन गर्ल, मेरा पहला था कि आई हैव टू बाय अ स्मार्टफोन. तो मेरा जब भी मेरा दिल्ली का जॉब था, मैंने सबसे पहले सैमसंग का स्मार्टफोन, आई वाज इन सैमसंग, तो मैंने सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदा था. तो दैट वाज माय बिग बाय, क्योंकि मुझे बचपन से फोन का बहुत शौक था. और मेरी मम्मी ने मुझे कॉलेज में एक फोन दिलाया था. मैंने अच्छे नंबर्स आए थे मेरे 10th में, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक फोन दिलाया और मैंने कॉलेज के तीसरे दिन पे फोन गिरा दिया. आई वाज सो हार्ट ब्रोकन, लाइक शिट. तो मुझे सबसे था कि खुद के लिए एक अच्छा फोन खरीदना. तो मेरा एक्चुअली इट्स वेरी स्मॉल, बट फॉर मी इट वाज अ बिग थिंग कि मैंने खुद की कमाई से पहला स्मार्टफोन खरीदा. तो उसके बाद तो लकीली आई वांट टू गो ऑन वेकेशंस, आई वांट टू बाय माय ओन इंटरनेशनल टिकट्स. तो वो सब किया मैंने. then recently I was like, मेरे को खुद का एक सोलो ट्रिप करना है, went to Singapore for a solo trip. तो वो सब चीजें हुई. These are like touch wood, the universe is helping me. But हाँ, first thing is you said is a smartphone. And parents के लिए first चीज? Parents के लिए first I want to, so उनके लिए मैंने किया, I want कि उनको मुझे घुमाना था, वो सब करना था. But the very first thing I want to do for my parents is like मुझे उनको घर बना के देना था. Obviously मैंने पूरा नहीं बना के दिया, but I'm happy कि मेरा थोड़ा सा contribution गया. तो आई वॉज देयर जब उनका पहला घर, हम लोग का खुद का ड्रीम हाउस बन रहा था. देन आई वांट टू गिव देम अ कार. वो हो गया मेरा सपना लास्ट ईयर पूरा. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. तो वो मुझे उनके लिए करना था, बिकॉज मुझे लगता है कि बाकी सब बेसिक चीजें वो कर लेता है, कपड़े, खाना पीना, घूमना फिरना वो कर लेता है. घर और कार एक ऐसी चीज है जो मेरी मॉम को बहुत टाइम से चाहिए थी, मेरे डैड को बहुत टाइम से चाहिए थी. मेरे पापा ने किया हम लोगों के लिए घर, बट एज अ किड भी मेरा को था कि उनको एक घर बनवा के देना है. तो आई वॉज अ गुड कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर दैट एंड फॉर कार ऑल्सो. यस. And I mean, of course, थोड़ा सा personal है, but what about relationship, Divya? Is that something that is important to you? Marriage और ये सारी चीजें आप देखते हो कि in near future you want to have a family? Yeah, we will.
अमेजिंग। बट अभी क्योंकि जनवरी जस्ट खत्म हुआ है, 2026 हैज जस्ट स्टार्टेड, तो आप इतने इंस्पायर्ड होते हो ना कि इस साल तो मुझे बस फोड़ना ही है। सो व्हाट आर योर एस्पिरेशंस फॉर लक, हाउ 2026 इज लुकिंग फॉर यू? यार मैंने भी बहुत विजन बोर्ड बना के रखे हैं। तो मेरे को, मैंने एज आई टोल्ड यू कि मुझे थोड़ा यूट्यूब में इस बार फोकस करना है बहुत ज्यादा। एंड यूट्यूब में 2-3 नीश है जहाँ पर मेरे को एक्सप्लोर करना है खुद को एज अ क्रिएटर। देन आई वांट टू ट्रैवल अ लॉट, मेरा बकेट लिस्ट में। सोलो तो सोलो, ग्रुप तो ग्रुप, आई डोंट केयर, बट आई वांट टू ट्रैवल अ लॉट एंड आई वांट टू ग्रैब मोर कास्टिंग अपॉर्चुनिटी। सो मेरे को उस पर थोड़ा ज्यादा काम करना है। तो आई ट्राई टू गेट गुड एक्टिंग थिंग्स दिस ईयर। ये 3 चीजें मेरे बकेट लिस्ट में बहुत टॉप पे हैं, तो होपफुली ये सब पूरी होनी चाहिए। बट घर पे है ऐसे विजन बोर्ड? बना और क्या क्या आपके टेबल पे? मेरे विजन बोर्ड में कंट्रीज है जहाँ मुझे ट्रैवल करना है, मुझे कितना पैसा कमाना है, मुझे गाड़ी चाहिए खुद की बड़ी। देन there are a couple of awards that I want, there are a couple of places I want to, and some luxuries I want. ये सब चीजें मैंने विजन बोर्ड में लगा के रखी है। इट्स अ बिग बोर्ड, तो मैं ऐसे एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। I hope all of it comes true soon, Divya. And lastly, I wanted to ask you, अभी ये 2016 का जो ट्रेंड चल रहा है, if you had to go back in time, 2016 की दिव्या को आप क्या बोलते? I always wanted to say something to her. मेरे को दे दो कोई टाइम ट्रैवल मशीन, बिकॉज मुझे लगता है कि 2016 की दिव्या बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। उसको डर था कि अगर उसने कुछ लोगों से अलग हटके किया तो लोग क्या बोलेंगे। आई वॉज वन ऑफ देम, क्योंकि मेरे को लगता है हम लोग का अपब्रिंगिंग वैसा था कि नहीं लोग क्या बोलेंगे सोसाइटी में, नहीं सब लोग वो कर रहे हैं, अपने को करना है। तो 2016 के दिव्या को नहीं पता था कि शायद थोड़ा सा ए लाइन में जाके तू कुछ कर पाएगी। मैंने, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट आई एम होपफुल कि हाँ, आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। तो मेरे को उसको वही बोलना है कि देख, डर मत, कर ले, कुछ नहीं होगा। थोड़े से देयर वुड बी अ डेज व्हेन यू क्राई, तेरे थोड़े से पिलोज गीले होंगे रात को, दैट्स ओके, इट्स वर्थ इट। थोड़ा सा लोगों की गाली सुनेंगे, थोड़ा सा सोसाइटी के अगेंस्ट जाएंगे, थोड़ा सा मम्मी पापा से झगड़ा करना पड़ेगा, बट एट द एंड इट्स वर्थ इट। राइट। तो डोंट स्टॉप, डोंट गिव अप एंड डू व्हाटएवर यू वांट। Amazing. So इसी के साथ आज का गपशप गाला का एपिसोड खत्म करते हैं। एंड थैंक यू सो मच दिव्या फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। बहुत मजा आया आपकी जर्नी के बारे में सुनने को, आपके सारे इतने इंटरेस्टिंग लाइफ एनेक्डोट्स के बारे में जानने के लिए। एंड अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एंड फिट तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे एक और एक्साइटिंग सेलिब्रिटीज के साथ, ओनली ऑन फिट तक।